हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग, जहाँ पे पढ़ाई होती है थोड़े स्टाइल के साथ, थोड़े स्वैग के साथ। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स कर लिए और हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स भी कर लिए। तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को करने के लिए हमें कंडीशंस करनी पड़ेंगी, इफ एल्स इफ। तो हमने वो वाली चीज़ें कवर कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे है तीन हमारे पास ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने में यूज होते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस एट वंस, कि एक टाइम पे ही ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर लेता है। इन सी प्लस प्लस देयर आर थ्री मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में तीन हमारे पास ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। दे वर्क विद द बूलियन वैल्यूज विच मीन्स ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है ट्रू और फॉल्स के साथ, मतलब कि ये बूलियन वैल्यूज होती है ट्रू और फॉल्स, ये इनके साथ वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास बूलियन वैल्यूज है तो उन बूलियन वैल्यूज के बेस पे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो काम करते हैं, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे लॉजिकल एंड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल एंड। तो ये आपको ब्रैकेट्स में जो साइन दिख रहे होंगे, ये है लॉजिकल एंड का साइन। क्योंकि आपको पता है कि हम कोडिंग में जो है वो साइंस का ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं। तो ये आपको साइन याद रखना है, ये दो बारी जो है ये लॉजिकल एंड का साइन। So the and operators returns true only if both conditions are true. So the operator returns true if only both conditions are true. कि अगर जब दोनों ही कंडीशंस जो है हमारी ट्रू होंगी, ठीक है, तभी ये वाला ऑपरेटर जो हमें ट्रू ला कर देगा। इफ इवन वन कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट बिकम फॉल्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तभी हमारे पास ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे एक भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास आंसर पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ। ठीक है, तो आपको ये वाला लॉजिक समझ में आ गया कि जब हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली होगी ट्रू, सेकंड वाली होगी ट्रू, तो थर्ड जो रिजल्ट आएगा, जो हमें एंड ऑपरेटर जो है रिजल्ट देगा, वो भी देगा ट्रू। तो इसके हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इंट ए इज इक्वल्स टू 5, कि हमने जो 5 है हमारे ए में स्टोर करवा दिया, 10 जो है हमने बी में स्टोर करवा दिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10। इफ ए इज लेस देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 5, कि अगर मेरे पास जो ए है वो 10 से छोटा है एंड बी जो है वो 5 से बड़ा है, तो आपको सी आउट करवाना है बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, तभी आपको जो है सी आउट करवाना है कि हमारी दोनों कंडीशंस क्या है? ट्रू है। देखो, ए 10 से छोटा है, ए 10 से छोटा है, यस। बी 5 से बड़ा है, क्या बी 5 से बड़ा है? यस। दोनों कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि अब हमारे पास ये वाला जो कोड है वो चल जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था। चलो अब हम इसे अपने VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिख लेते हैं n डॉट cpp। तो सबसे पहले तो गाइस अपनी दो बहुत ही पुरानी लाइनें जो सभी को अब तक आ चुकी होंगी, आई होप, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। अरे ये क्या लिखो गया? std। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर ही हमारे पास चीजें जो है वो आए। ओके, तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास एक इंटीजर है a जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है, एक इंटीजर है b जहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर है। अब मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगी, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की थी, इफ एल्स किया था। इफ कब यूज होता है कि हमारी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो गई तो उसके अंदर जो कोड आएगा वो वाली चीज रन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहीं पे करूंगी इफ ए जो है मेरे पास ग्रेटर देन 10 है एंड ये हो गया मेरे पास एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको याद रखना। एंड बी जो है वो मेरे पास लेसर देन
सॉरी, चलो यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं, क्योंकि पहले हम अपनी कंडीशन को जो है वो ट्रू करवा कर देखते हैं कि 5 जो मेरा 1 से बड़ा है और बी जो मेरा है वो 15 से कम है, ठीक है। तो इफ के अंदर क्या होगा कि अगर ये दो कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे पास सी आउट हो जाएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है, ये मेरे पास सी आउट होके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ पे मेरे पास 10। अब 1 ए जो है मेरा 1 से बड़ा है, बी मेरा है जो है 15 से छोटा है, मतलब ये दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये वाली चीज जो है प्रिंट आउट होके आ जाएगी। आप अभी देखना यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि चलो एक चीज करके देखते हैं, एक कंडीशन को हम फॉल्स करवा के देखते हैं कि जो मेरा ए है वो 6 से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन 6। अब 5 तो 6 से बड़ा नहीं है, पर हमने ऐसे एक फॉल्स वाली लिख दी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हमारी चीजें फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर कब काम करता है? जब ये दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होंगी। तो मैं यहाँ पे एल्स भी कर देती हूँ। एल्स में हमने एल्स देखा था कि अगर ये ऊपर वाला कोड नहीं रन कर रहा तो फिर नीचे वाला कोड रन करेगा, जहाँ पे मैं सी आउट करवा दूंगी कि बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू, ओके, बोथ कंडीशंस आर नॉट ट्रू। अब रिटर्न 0 को यहाँ से हटाकर यहाँ रन कोड किया, इसने बोल दिया कि बोथ कंडीशंस आर नॉट ट्रू, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, जिससे हम पता लगा कि एंड ऑपरेटर तभी काम करता है जब हमारी दोनों चीजें क्या हो, ट्रू हो। और अगर एक भी चीज जो हमारी फॉल्स हो गई तो हमारी ये कंडीशंस क्या है, नहीं वर्क करेगी, ओके। तो चलिए बात करते हैं अपने लॉजिकल और की। लॉजिकल एंड पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा इजी लगा, सभी बच्चों को आ भी गया होगा आई होप। तो लॉजिकल और में क्या होता है, साइन इसका ये 2 डंडे जो आपने बचपन में अपनी मम्मी से बहुत खाए होंगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल और जो है इसका ये 2 डंडे साइन है, एक मम्मी का एक पापा का, ठीक है, और ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ओके। तो द ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू, कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, ठीक है, कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर जो है वो रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब ये कुछ ना कुछ हमें क्या है आउटपुट देगा। सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये फॉल्स कब देगा, ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तब भी ये हमें फॉल्स देगा, ओके। समझ रहे हो कि कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो गई तो कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक तो सही है ना, एक तो सही है तो वो ट्रू दे देगा। कौन देगा? और। तो अगर मेरे पास दोनों चीजें फॉल्स है, कंडीशन 1 भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। अगर मेरे पास कोई एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू, ओके। तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल। इंट x 20 की x की वैल्यू मेरे पास है 20, इफ x इज लेसर देन 10, और जो मेरे पास x है वो 10 से छोटा, और x जो है वो 15 से बड़ा है, फिर हम सी आउट कराएंगे एटलीस्ट 1 कंडीशन इज ट्रू। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा पास 20 है वो 10 से छोटा है कि नहीं, मतलब कि ये वाली कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन ये वाली तो ट्रू है, 20 तो मेरा 15 से बड़ा है। तो अब मेरे पास ये कोड जब प्रिंट हो जाए, कोड ये आउटपुट मेरे पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सही है। अगर मैं यही एग्जांपल मैं लॉजिकल एंड में लेती तो क्या कुछ आउटपुट आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से हमें दोनों ही सही चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक गलत थी। लेकिन लॉजिकल और में हमें एक ही सही चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1। दोनों ट्रू है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक, ओके। चलिए, जैसे आप यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल मैं अगर लूँ लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की,
ठीक है। तो एंड कैसे है, क्या हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए कि मैं कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ, वैसे तो मुझे कहीं जाने नहीं देते बट स्टिल, ठीक है, हम सोच सकते हैं, सोचने में क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अगर आज चलो आप अपनी एग्जाम्पल भी ले लो, मैं ही क्यों वैसे फंसूँ यहाँ पे, कि हमने अपने पेरेंट्स से ट्रिप के बारे में पूछा कि मम्मी पापा हम मैं जाऊँ ट्रिप पे कि ना जाऊँ, तो मम्मी भी अगर हाँ बोले और पापा भी हाँ बोले, ठीक है, हमें क्या चाहिए कि मम्मी और पापा हमें दोनों ही अलाउ करे जाने के लिए, दोनों हाँ बोले तभी हम जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि मम्मी और पापा दोनों हाँ करे तभी हम जाएंगे। लड़की ऐसी होती है ना कि मम्मी और पापा दोनों में से कोई भी गुस्सा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि एक अलाउ करेगा फिर क्या फायदा। तो हम लड़कियां क्या है, लॉजिकल एंड है कि दोनों ट्रू हो, दोनों ही हाँ करे तब भी हम जाएंगे। लेकिन लड़के लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल और क्या बोलते हैं कि कोई एक तो हाँ बोल दे कि बस ऐसे बचने के लिए, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ बोल दे, है ना। तो वहां पे मम्मी ने अगर हाँ बोल दिया तो पापा से वो शायद ही पूछेंगे, या पापा ने हाँ बोल दिया तो फिर मम्मी से शायद ही पूछेंगे। ठीक है, तो उन्हें कोई एक हाँ चाहिए, वो क्या है, लड़के लॉजिकल और। ठीक है, ये डंडे से आपको लड़कों को याद रखना, लड़कों की ज्यादा पिटाई होती है वैसे। ठीक है, क्यों लॉजिकल और से किसको याद रखना, लड़कों को, कि कोई एक हाँ बोल दे। लेकिन लॉजिकल एंड में क्या है हम, कि दोनों ही ट्रू चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझाई गई हैं। तो चलिए अब हम अपने इस लॉजिकल और को जो है VS कोड में चलाकर देखते हैं। तो चलिए न्यू फाइल बनाते हैं अपने और की, और.cpp। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, अब इतना थोड़ा सा टेक्स्ट लगा के यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं वाले में जाके हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो काम हो गया है आसान। अरे ये क्या हो गया, देखो गाइस काम आसान हो ही नहीं सकता मेरा। चलो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इन ए की वैल्यू मैं रखती हूँ 20। 20 के अंदर मैं लगाऊंगी इफ वाली स्टेटमेंट, इफ वाली कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ ए इज ग्रेटर देन 25 और, अरे ब्रैकेट से बाहर लिखनी है ये चीज, और क्या होगा, ए इज लेसर देन 25। ठीक है, ये बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन 25 और ए इज लेसर देन 25, तो मेरे पास सी आउट हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो मैं आगे यहाँ पे ऐसे करके, और ये था, और इसके बाद मैं लगाऊंगा अपना रिटर्न 0 और मेन वाली ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिया 20। ठीक है, अब मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर 25 से वो बड़ी है चीज, 25 से ज्यादा है या 25 से कम है, इन दोनों में से एक जो है वो सही होना चाहिए। तो अब एक तो सही है, मतलब कि एक कंडीशन तो मेरी यहाँ पे ट्रू हो गई। इसका मतलब कि मेरे पास सी आउट क्या है, आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। यहाँ पे मेरे पास सी आउट क्या आ जाएगा, देखो एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू है कि वो 25 से कम है चीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर दूँ, कि मेरे पास 25 से छोटा नहीं है ये चीज़, ये मेरे पास 10 से छोटी है, कि ये 25 से बड़ी है और ये 10 से छोटी है। अब दोनों ही फॉल्स हो गई, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट देखो नहीं आए। इसको करते हैं क्लियर, इसी को करते हैं किल। ओके, तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, आपने देख लिया कि हमारे पास दोनों फॉल्स हो तो हमारे पास कुछ नहीं आता। अगर मेरे पास कोई एक ट्रू हो तब भी मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब मैं क्या करवाऊँ कि हमारे पास कुछ नहीं आ रहा आउटपुट, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे एल्स करवा देती हूँ कि अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो ये चीज़ तो आए। एल्स में मैं डाल दूंगी अगर मेरे पास ये ऊपर वाली पूरी फॉल्स हो जाए, इफ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, तो मेरे पास एल्स की कंडीशन चलेगी जहाँ पे मैं लिखूंगी कि बोथ कंडीशन आर फॉल्स, कि दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है।
मेरे पास आ जाएगा अब यहाँ पे कि बोथ कंडीशन आर फॉल्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स। अब मैं दोनों कंडीशंस को ट्रू करने लगी हूँ, तब भी मेरे पास आंसर इफ वाला आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू हो चुकी हैं। अब मेरे पास 20 जो है वो 10 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो मेरे पास क्या चल जाएगा कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, कि एक कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो देखा आपने गाइस, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया इसमें। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट ऑपरेटर की तरफ। तो चलो पढ़ते हैं हम अपना लास्ट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। नाम से ही दिख रहा है नॉट, मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे ये कलेश करेगा ही। ठीक है, तो ये इसका साइन भी है, देखो कैसा गुस्से वाला साइन है ना। कार्टून्स में देखते थे किसी को गुस्सा आ जाता तो या ये उसके जो है फोरहेड पे ये वाला निशान जो है बन जाता था। ठीक है, तो वहां से आपको याद रखना है कि नॉट, द नॉट ऑपरेटर इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, कि कोई भी कंडीशन है उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको ये रिवर्स करके प्रेजेंट करे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, नॉट मेक्स इट फॉल्स एंड वाइस वर्सा, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये उसे हमें क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है वो क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। देखो कितना घटिया किस्म का इंसान है ये लॉजिकल नॉट। ठीक है, कि जो चीजें ट्रू है उसे फॉल्स बता रहा है, जो फॉल्स है उसे ट्रू बता रहा है। तो इस ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ओहो, मैंने यहाँ पे ज्ञान भी बांट दिया। चलो रख लो गाइस, कभी कभी मिलता है आपको। तो ठीक है, याद रखना आपको ये लॉजिकल नॉट, कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इसे फॉल्स बना कर देगा, अगर कोई फॉल्स है तो उसे ट्रू बना कर देगा। अगर कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई तो जो मैंने लिखा मेरी कंडीशन सच निकली, तो ये जब हम उसके पीछे ये वाला साइन लगा देंगे ना उस कंडीशन के, मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि बोल इज रेनिंग। ठीक है, मैंने एक बोल बनाया। बोल पता है ना क्या होता है, बुलियन वैल्यूज जो होती है ट्रू और फॉल्स। बोल इज रेनिंग ट्रू, मतलब कि बारिश हो रही है, ट्रू। बोल इज रेनिंग का वेरिएबल है, ये मैंने बनाया ट्रू कि हाँ बारिश हो रही है, ट्रू। इफ, अगर, इज रेनिंग नहीं, ये वाला साइन पीछे दिख रहा है ना, इफ ये नॉट इज रेनिंग मतलब कि बारिश नहीं हो रही, तो सी आउट करवा देंगे, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, गेट आउट। गेट आउट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बहुत इज्जत से बोला गया है गो आउटसाइड, कि बाहर जाओ। नहीं, एल्स स्टे इनडोर्स, नहीं तो अंदर ही बैठे रहो। ओके, अगर मेरे पास बोल इज रेनिंग है ट्रू, कि बाहर बारिश पड़ रही है, अगर मैं बोलूंगी इफ नॉट इज रेनिंग, ठीक है, कि जो है बारिश नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे गो आउटसाइड। अब देखो कंडीशन क्या थी मेरे पास, नॉट इज रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे इज रेनिंग था, उसको उल्टा कर दिया, नॉट इज रेनिंग। जब इसको उल्टा किया तब ये चीज चली। ओके, गो आउटसाइड, नहीं तो आप बोल दोगे स्टे इनडोर्स। चलो अब हम इससे अपने VS कोड में करके देखते हैं। तो चलिए न्यू फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे, नॉट डॉट CPP। फिर से 2 लाइनों को करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक बोल बना लिया, इज रेनिंग। और गाइस मजे की बात बताऊं, बाहर मेरे घर के बाहर, अरे मेरे घर के बाहर में तो बहुत सारी जगह पे अभी बारिश हो रही है। ठीक है, तो मजा आ रहा है कि बाहर बारिश भी हो रही है और मैं यहाँ पे कोड भी बारिश वाला लिख रही। बस इस बात को मैं लॉजिक बना नहीं ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, आप पढ़ने की तरफ ध्यान दो, मेरी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना जो इधर उधर की होती है। लेकिन पढ़ाई की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे पास बोल इज रेनिंग आ गया ट्रू, कि यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ नॉट, ये वाला साइन आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी का साइन। ठीक है, कई बच्चों को बोलना शायद नहीं आ रहा होगा, पता नहीं मैं भी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट एक्सक्लामेटरी ही बोलती हूँ मैं। आप भी यही बोलना, नहीं बोलना तो कहीं से सीख लो। ठीक है, यह 1 के ऊपर बना हुआ है साइन कीबोर्ड पे, तो आपको याद रखना। अब मैंने लगा दिया नॉट ऑफ इट, यहाँ पे मैंने लिख दिया इज रेनिंग, अरे इस साथ में ही है, इज रेनिंग। ठीक है, इज रेनिंग। ये कलरफुल क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हो गया हो गया।
अब देखो, इफ नॉट इज रेनिंग मतलब कि बारिश नहीं हो रही, तो क्या करना होगा? बारिश नहीं हो रही, जब बारिश नहीं होती तो घर वाले हमें बाहर भेजते रहते काम कराने के लिए, तो क्या बोलते हैं? जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। ठीक है, ऐसे ही काम करवाते हैं। एग्री तो करोगे आप सब, इतने निकम्मे बैठे होंगे यहाँ पे, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो इफ नॉट इज रेनिंग तो सी आउट बोलेंगे जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। एल्स नहीं तो क्या बोलते हैं अगर बारिश हो रही है बाहर? सी आउट करा देंगे, घर पर बैठो। ठीक है, घर पर बैठ। अब देखो, यहाँ पे थी बोल इज रेनिंग कि बारिश हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या आएगा आंसर। घर पर बैठो, बोल इज रेनिंग बारिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया नॉट इज रेनिंग कि नहीं हो रही, तो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है तब आप ये प्रिंट करो, मैंने सिंपली एक साइन लगा दिया नॉट का, कि मतलब कि जो आपने यहाँ पे बोला है वो फॉल्स है, ये उसका उल्टा है ये चीज़। ठीक है, कि अगर ये चीज़ इसका उल्टा अगर हो रहा है तो ये हो, अगर यही चीज़ हो रही है तो फिर क्या हो जाए? ये वाली हो जाए। अब इस यहाँ पे आगे है घर पर बैठ। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पढ़ाई होगी फिर से हमारे थोड़े से स्वैग के साथ। तो यहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एकदम कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सभी के जो है आंसर ज़रूर दूंगी। तो मेरा चैनल अभी अभी मैंने बनाया है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक्स करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अकेले अकेले पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, अगर आप अकेले अकेले उनसे छुप के समोसा खा रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। और अकेला अगर छुप के आप पढ़ रहे हो तो ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑपरेटर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।